Good morning, dear students. Today we learn Standard 10 Board Blueprint. Chapter 10 1 to 10 का हमने अभ्यास किया। अब पढ़ाई कैसे करनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक सब एक साथ सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर अगर हमको अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं तो कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हम अच्छी तरह से प्लानिंग से रीडिंग करें तो कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, रीडिंग किस तरह से करनी चाहिए और कौन से चैप्टर से कितना वेटेज लेना है, बोर्ड में भी कितना है, उसको हमें ध्यान रखना है, कौन सी बाबत कहाँ से लेनी है, वो मैं समझाऊंगी। सबसे पहले देखेंगे तो स्टैंडर्ड 10 संस्कृत की टेक्स्ट बुक में 1 to 20 चैप्टर्स है और उसमें से 3 पार्ट हम अलग करेंगे, जैसे गद्य, पद्य और नाट्यांश। गद्य मतलब जो लेशन है, स्टोरीज है, वो उनके कुल 8 चैप्टर्स है, पद्य के भी 8 हैं और नाट्यांश के जो है मतलब डायलॉग वाला जो प्ले है वो 4 चैप्टर है। तो हमारा जो सेक्शन है बोर्ड की जो पेपर स्टाइल है उसमें 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन मतलब पूरा पेपर आता है, तो 5 सेक्शन होते हैं, टोटल 5 सेक्शन है और हर एक सेक्शन के 16 मार्क्स के जो वेटेज है। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन ए, बी और सी कहाँ से कैसे किस चैप्टर में से क्या लिया जाएगा उसको समझना है हमें। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ई जो गद्य विभाग है, मतलब जो लेशन वाला है वो। तो सबसे पहले अगर हम पेपर स्टाइल के हिसाब से अगर रीडिंग करें तो बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, हमको भी पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। कुछ प्लानिंग से हमें पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। बोर्ड की क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और संस्कृत 3 में दी जाएगी। इंग्लिश में भी होगी, गुजराती में भी होगी और संस्कृत में भी जो इंस्ट्रक्शन है वो दी जाएगी। तो हम यहाँ ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन 1 के और में क्वेश्चन 1 आपको दिया जाएगा, मतलब एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को ट्रांसलेशन करना है, 4 मार्क्स है, लाइन टू लाइन हमें उसका ट्रांसलेशन करना है। तो यह जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से अगर सेक्शन ए में जैसे कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप पहली बार में कुछ ऐसा करते हो, पहली बार में ही, तो पीछे भी उससे अच्छा ही इंप्रेशन पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर दो तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 में लिखने में आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पैराग्राफ ट्रांसलेशन है, तो इसके हिसाब से हमें पूरा लेशन और 4 मार्क्स का है तो हमें इतना तो याद रहेगा कि 2 या 3 लाइन की तो आएगा नहीं, तो ज़्यादा 4-5 लाइन का पैराग्राफ है। तो हर चैप्टर में से 3 या 4 पैराग्राफ ऐसे हो सकते हैं जो 4 मार्क्स में पूछे जाए। तो ये सिंपल लॉजिक हमारा है। यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले उसको डिवाइड करना है, चैप्टर्स कौन से हैं लेशन में। सेकंड है, 5th, 6th, 7 का तो पद्य है, 8, 9 है, 8 का प्ले वाला है, 10 पद्य है, 11, 12, 14 प्ले है, 15, 16 पद्य है, 17 और ये हमारे हो गए कुल 8 चैप्टर्स। अब इसको 8 चैप्टर्स के हिसाब से हमें सेक्शन ए को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जितने लेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं लाइक 2nd, 5th, 6th, 9, तो 4 लेशन का सबसे पहले हमको ट्रांसलेशन कंप्लीटली लर्न करना है। अगर ये आ गया तो फिर उसके हिसाब से हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। उसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग संस्कृत क्वेश्चन इन संस्कृत 2 मार्क्स के हैं। ये जो क्वेश्चन है वह एक्सरसाइज में से ही पूछे जाते हैं। इट मीन्स जितने लेशन हम लर्न करते हैं उसकी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज में संस्कृत क्वेश्चन के आंसर संस्कृत में है, उसको एक पेज में इकट्ठे सभी लिख डालो। तो जब बोर्ड की एग्जाम करीब होगी तो मुझे क्वेश्चन 2 और 3 को लर्न करना है, तो एक ही पैम्पलेट हमको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान रखो क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी है, 3 के और में 3 दिया जाएगा, 1 मार्क्स पे है, तो उसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। अगर हमने ट्रांसलेशन अच्छी तरह से तैयार किया होगा तो इंग्लिश क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन भी इंग्लिश में होगा और आंसर भी इंग्लिश में लेना है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंपलसरी है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो पूरे यही चैप्टर हम तैयार करने हैं, तो इसी हिसाब से इसको भी मटेरियल हमारा तैयार कर लेंगे। इस सभी चैप्टर्स में कुल कितने क्वेश्चन होंगे उसको हमें एक पेज में लिख के तैयार करना है, तो एक अलग से हमारा मटेरियल होगा। उसके बाद देखेंगे राइट शॉर्ट नोट, 2 मार्क्स की है, यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 और 6 की और में 6 है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी शॉर्ट नोट कितनी होगी। चैप्टर नंबर 2 में ओनली 1 शॉर्ट नोट है, मोरल ऑफ द स्टोरी यद भविष्य विनश्यति, और उसके बाद देखो 5th गुणवती कन्या वर्चुअस गर्ल में 2 शॉर्ट नोट है, 6 में 1 है, 9th में 2 है, 11th में नहीं है, 12th में 2 है, 15 में 2, 17 में 2। तो यहाँ पे अगर ऐसे लॉजिक दिखाया लिया जाए तो 8 या 10 शॉर्ट नोट हमें तैयार करनी है, जिसमें से एक पूछी जाएगी, 2 पूछी जाएगी, लिखनी हमें एक ही है। तो इसमें स्टोरी और ट्रांसलेशन किया होगा, तो ये 2 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड राइट आंसर इन संस्कृत। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव होता है इंग्लिश में, उसी तरह का हमारा यह क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और हमको ये लेने ही है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ दिया गया है संस्कृत का, और यह पैराग्राफ कौन सा है जो लेसन हमने पढ़ा हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो 8 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं इसमें से ही किसी एक लेसन का पैराग्राफ जो जिसमें हमने पढ़ा है जो, तो वह पैराग्राफ दिया गया होगा और उसके नीचे 4 क्वेश्चन संस्कृत के हैं और आंसर भी संस्कृत में देने हैं, उसमें से देख के लिखना है। तो यह मार्क्स तो हमें अचीव करने ही है। तो इसको पथिक बोलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का है। उसके बाद देखेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी हमारा क्या है? पद्य विभाग है। जैसे पोएम आती है, पद्य विभाग, तो सारे क्वेश्चन में सेक्शन ए, बी और सी तीनों में देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सारे 4 मार्क्स की और ट्रांसलेशन की है। इट मीन्स हमें ट्रांसलेशन की अगर अच्छी तरह से हमने तैयार कर दी है तो क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के बहुत आसानी से हमें लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रांसलेशन में श्लोक ट्रांसलेशन में थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी है और ऑप्शन में भी क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ ए और बी में कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि ए लिखो या बी लिखो, दोनों में से कौन सा लिखो। तो यहाँ पे दोनों कंपलसरी है, तो ए और बी क्यों दिया है? तो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर से मैं अभी आपको चैप्टर लिख के दिखाऊंगी कि ऐसे कई चैप्टर है जिसमें 2 लाइन के श्लोकास है। तो 2 लाइन के श्लोकास अलग अलग 2 लिख के 4 लाइन कंप्लीट करते हैं। तो पूरे हमको अगर ए बी वाला लिखते हैं तो इसको लिखना है, अदरवाइज अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 और वाला लिखेंगे तो यहाँ के 4 लाइन वाला जो श्लोकास है वो आएंगे। तो कौन से चैप्टर 2 लाइन वाले हैं और 4 लाइन्स वाले हैं? तो सबसे पहले मैं सेक्शन बी में कितने चैप्टर्स हमको तैयार करने हैं वो मैं दिखा दे रही हूँ। 1st, 3rd, 7, 10, 13, 16, 18 और 20 हो गए 8 हमारे। अब इसमें देखो पद्य विभाग में हमें थोड़ा सा समझना है। लाइक चैप्टर नंबर 1 इसमें 2 श्लोक पूर्ति के श्लोक हैं। चैप्टर नंबर 7 उसमें 1 श्लोक पूर्ति का श्लोक है। चैप्टर नंबर 10 उसमें 2 श्लोक पूर्ति का श्लोक है। चैप्टर नंबर 13 में भी 2 श्लोक पूर्ति का श्लोक है। मतलब जिसमें मैंने राउंड किया है उस चैप्टर्स में श्लोक पूर्ति के श्लोक हैं। और 16, 18 और 20 जो है यहाँ पे वो क्या है वो सेक्शन ई में समझाऊंगी। अब यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 16 ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें ना तो श्लोक पूर्ति है ना श्लोक एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ यह चैप्टर ट्रांसलेशन के लिए सीधा दिया गया है। पर अगर हमें चैप्टर 3 और 16 अगर हम देखें तो पूरा जो पद्य है
2 मार्क्स के श्लोक है, मतलब 2 लाइन्स के श्लोक है, तो 3 और 16 वाला जो पद्य मतलब चैप्टर है वो कहाँ पे पूछा जा सकता है, यहाँ पे ए और बी में, क्योंकि 2 मार्क्स का है। यहाँ पे भी 2 मार्क्स के आ सकते हैं, फर्स्ट में भी 3 श्लोकास आ सकते हैं 2 मार्क्स में, और 13 में भी ट्रांसलेशन में आ सकते हैं, और 13 में श्लोक एक्सप्लेनेशन ज्यादा है तो वहां पे पूछा जा सकता है और उसको श्लोक एक्सप्लेनेशन में ज्यादा तैयार करना है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो 4 लाइन का आएगा वो कहाँ से आएगा, चैप्टर नंबर 7 में लास्ट है, चैप्टर नंबर 20 में है, 30 में एक है, और यहाँ पे तो हमने 1-1 वाला देख लिया। तो ऐसे थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 4 लाइन में कितने श्लोकास होते हैं जो हमें तैयार करने हैं। तो अगर आपको 2 लाइन के तैयार नहीं करने हैं तो आप 4 लाइन को इस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। सेम यहाँ पे लिखा उसी तरह से, राइट द फॉलोइंग संस्कृत क्वेश्चन आंसर इन संस्कृत, मतलब यहाँ पे भी जिस पद्य को हमने ट्रांसलेशन किया था उसके हिसाब से क्वेश्चन 9 के और में क्वेश्चन 9 है और क्वेश्चन 10 कंपलसरी है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और 2 है, इसलिए 2 मार्क्स है। राइट द आंसर इन इंग्लिश, हमने आगे ट्रांसलेशन कंप्लीट किया है तो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है। 11, 12 और 13 यहाँ पे ध्यान रखो, कोई ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए 6 मार्क्स है, और संस्कृत क्वेश्चन और यहाँ पे भी एक्सरसाइज में से ही पूछा जाएगा, एक हमें एक्सरसाइज भी साथ में कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे देखो, कंप्लीट द वर्सेस, तो पूर्ति का यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, तो यहाँ में 2 क्यों है, तो मैंने यहाँ पे समझाया है कि श्लोक पूर्ति वाला हमारा चैप्टर है 1, 3 और 13। मैं यहाँ 3 लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन वाले श्लोक पूर्तिज है, और यहाँ पे 15 में आएगा 4 लाइन वाला, तो 4 लाइन वाला में कौन सा आएगा, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 10। मतलब अगर यहाँ पे है सर्वे भवन्तु और समगच्छध्वम वाला 2 श्लोक है, चैप्टर नंबर 13 में जातश्री ध्रुवमृत्यु और यस्मानो द्विजते लोगो, तो 4 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 4 में से एक आएगा, और 4 लाइन वाला है चैप्टर नंबर 7, आपत्सुराम, विवादे विषादे और अनाथो दरिद्रो, 3 में से एक आना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमें 3 श्लोकास कंप्लीट करने हैं, और 14 के लिए 4 और 15 के लिए 3। तो इस ऐसे अगर डिवाइड कर दे तो कम लगेगा, और 4 तैयार करने हैं इसमें से एक तो आ जाएगा, इसमें तो 3 ही तैयार करने हैं इसमें से एक तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें तैयार करने हैं। अब देखेंगे सेक्शन सी, तो सेक्शन सी के हिसाब से हम देखेंगे, हमने देखा लेशन, गद्य विभाग, पद्य विभाग और प्ले जो हमारा है ओनली 4 चैप्टर्स है। इसमें हम बहुत अच्छी तरह से ज्यादा स्कोर कवर कर सकते हैं, क्योंकि 4 चैप्टर्स में ट्रांसलेशन भी है, मैच द फॉलोइंग भी है, क्वेश्चन आंसर भी है, शॉर्ट नोट भी है। अगर ट्रांसलेशन कंप्लीट कर दिया तो सब कुछ आसानी से आ जाएगा, और हमें बेस संस्कृत की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर है और शॉर्ट नोट है उसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। 1 या 2 बार अगर आप लर्न करते हो तो उसको हमें अच्छी तरह से आ जाए। अब देखेंगे हम सेक्शन सी, सेम है सेक्शन ए, बी और सी में ट्रांसलेट द पैसेज इनटू इंग्लिश, मतलब जो पैराग्राफ दिया गया है उसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। तो इसमें कौन से चैप्टर है, 4, 8, 14 और 19। तो यहाँ पे देखो 4, 8, 14 और 19 ओनली 4 चैप्टर्स, और इसमें से कोई भी 2 चैप्टर्स के ट्रांसलेशन के पैराग्राफ यहाँ पे होंगे तो उसका 4 मार्क्स हमें कंप्लीट करना है। 16 और 2, 16 स्टेट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब मैच द फॉलोइंग है, हु से हुम, कौन किसको कहता है। तो इसी डायलॉग वाले में से कोई सेंटेंस दिया जाएगा, लाइक मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ चैप्टर नंबर 4 में शांतम पापम ऐसा दिया जाएगा, साथ में ए और बी करके साथ में सामने जो बी पार्ट है उसमें कैरेक्टर दिया जाएगा। तो कौन से कैरेक्टर ने ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 2 मार्क्स हैं। उसके बाद देखेंगे आंसर द क्वेश्चन इन इंग्लिश,
तो जैसे हमने ट्रांसलेशन कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और यह क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से ही पूछा जाता है। तो 4 जो चैप्टर्स हैं उसके ज्यादातर 10 या 12 क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के, उसको तैयार करो तो 4 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है राइट शॉर्ट नोट 4 मार्क्स की, ऑप्शनल नहीं है। सेक्शन ए में ऑप्शन था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है। क्यों है तो यहाँ पे एक जो है वो एक्सरसाइज में से पूछा जाएगा और दूसरी जो है शॉर्ट नोट क्वेश्चन नंबर 22, तो यहाँ पे कोई कैरेक्टर होगा। लाइक चैप्टर नंबर 4 में कटोचकच है, शकुनी है, धृतराष्ट्र है, अभिमन्यु है। चैप्टर नंबर 18 में तो एक्सीडेंट विटनेस वाला है तो उसमें नहीं है, पर 14 में चाणक्य की शॉर्ट नोट है। तो ऐसे 19 में सांग्रिया का कैरेक्टर है, तो ऐसे कैरेक्टर वाले पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर आएगा और एक एक्सरसाइज की, और दोनों कंपलसरी है, 4 मार्क्स है। अब जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल हेडेक लगता है वह क्वेश्चन है मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड गिवन इनटू द ब्रैकेट्स। मतलब इंग्लिश का सेंटेंस दिया हुआ है आपको और नीचे संस्कृत वर्ड दिए हैं, उसको यूज करके विभक्ति और वर्ब बना के, जो टेंस में है वो वर्ब बना के उसके संस्कृत ट्रांसलेशन करना है। तो यह जो है किसमें से पूछा जाएगा, ओनली 4 चैप्टर्स। ऐसा नहीं कि 1 to 20 सभी में से पूछा जाएगा, ओनली 4 चैप्टर्स 4, 8, 14 और 19 में से। और ज्यादातर हमें एक्सरसाइज को तो तैयार कर ही देना है, पर जब हम ट्रांसलेशन तैयार करेंगे लाइन टू लाइन संस्कृत पढ़ के, तो यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा कि किस तरह से हमें इसको लिखना है। मैंने एक्सरसाइज एक्सप्लेन करते समय आपको समझाया था कि बहुत आसान है, सिंपल तरीके से 2 मार्क्स हमें लेने हैं। ज्यादातर जो वर्ब में भूल होती है उसे किस तरह से हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सेक्शन ए, बी और सी, तो इस तरह से रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन वाइज रीडिंग करो तो कम टाइम में प्लानिंग के साथ और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। आगे सेक्शन बी और ई नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।